राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के इन दिनों में दोस्तों, जैसा कि नाम से भी ज्ञात होता है कि इन दिनों जो है पितरों की पूजा आराधना, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। क्योंकि पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वह दोस्तों पितरों को, यानी हमारे जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको जो है समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, इस बार के जो है ये पितृपक्ष 20 सितंबर यानी भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर दोस्तों अश्विन मास की अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर 2021 को यानी सर्वपितृ अमावस्या को जो है खत्म हो जाएंगे। पितृपक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक को खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है और हिंदू धर्म में जो हमारे पितृगण जो है उन्हें देवतुल्य भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय, यातना और श्राद्धदान जरूर करने चाहिए। आप अपने पितरों के लिए दोस्तों पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए, ताकि आपके पितृ जो हैं दोस्तों तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि हमारे जीवन में जो है दोस्तों पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। और आपके लिए एक बात बता दें कि अगर आपके जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु किस स्थिति पर हुई आपको ज्ञात नहीं है, तो दोस्तों उस ऐसी स्थिति में आप अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की जो है श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जो है दोस्तों 6 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो भी पिंडदान करते हैं उसका आपको आपके पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं श्राद्ध और तर्पण विधि किस प्रकार करते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान किसी विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही आपको श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दिन पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान देने के साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद सहायता करने पर भी बहुत पुण्य मिलता है। श्राद्ध के दिन गाय, कुत्ते, कौवे और पशु पक्षियों के लिए भोजन जरूर डालना चाहिए और यदि संभव हो तो श्राद्ध कर्म किसी पवित्र नदी, सरोवर के तट पर ही करवाना चाहिए। यदि गंगा या किसी नदी तट पर श्राद्ध संभव नहीं है तो दोस्तों अपने घर पर भी पूरी विधि विधान से किया जा सकता है। इस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन अपने घर ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन जरूर करवाना चाहिए और भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करवाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि इस महीने में आप जितना हो सके उपाय, यात्रा, साधना करें, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो है पितृपक्ष के दिनों में शुभ कार्य तो नहीं किया जाते हैं, लेकिन इन दिनों में आपको जो है अपनी किस्मत, अपनी भाग्य का साथ देने के लिए, यानी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करने पर भी जो है हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, या फिर कुंडली में आपके कोई पितृदोष है, पितृशत्रुता है। तो दोस्तों इन सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आप इन दिनों में जितना हो सके आपको उपाय, यातना और साधना करने चाहिए। क्योंकि इन दिनों में आप जितने उपाय करेंगे उतने ही दोस्तों आपके जीवन में तरक्की और आपके जीवन में किस्मत, भाग्य आपका साथ देने लगेंगे। तो दोस्तों, आप पितृपक्ष के इन दिनों में काले तिल से जुड़े ये 5 सरल उपाय अगर करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा, आपका दुर्भाग्य का अंत होगा। तो दोस्तों आइए आपको बिना देरी किए आपको इन उपायों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला उपाय है कि दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए, कि अगर आप इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए और आप पैसों को नहीं बचा रहे हैं, तो दोस्तों आपको काले तिल का ये उपाय करने की ज़रूरत है। ये उपाय पितृपक्ष के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए नित्य क्रम और प्रातः स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लें। तांबे का लोटा लेने के बाद उसमें शुद्ध पानी भर लीजिए और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर उसको शिवलिंग का अभिषेक करें।
दोस्तों शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आपको ध्यान रहे कि जल डालते समय अभिषेक करते हुए आपको ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये इस स्थिति में जो है दोस्तों, अगर आप ये उपाय पितृपक्ष के सभी दिन करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां भी दूर होगी। और दोस्तों गरीबी और दुख को दूर करने के लिए यदि आप पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है, पैसा जो है आपके घर पर टिक नहीं पा रहा है, या फिर दोस्तों आपको डिप्रेशन की तकलीफ है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको बहुत ही जल्द पितृपक्ष के इन दिनों में उठना चाहिए और अपने दैनिक कर्मों को जो है करने के बाद स्नान करना चाहिए और फिर एक मुट्ठी काले तिल ले। जी हाँ दोस्तों, एक मुट्ठी काले तिल ले और उस पर फेंक दें, यानी उस एक मुट्ठी काले तिल लेकर दोस्तों आप अपने घर की मंजिल पर चले आएँ, यानी अपने घर की छत पर आए और छत पर आकर दोस्तों उन एक मुट्ठी काले तिल को एक ही बार में पूरे में फेंक देना है। ये काम सूर्योदय से पहले और या फिर सूर्योदय 8 बजे के पहले पहले आपको कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों जब वो पक्षी आकर इस तिल को खा लेता है तो आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, साथ ही हर दुख का नाश होगा। आप थोड़े से तिल में दोस्तों कुछ मीठा मिलाकर पितृपक्ष के इन दिनों में तिल के लड्डू बनाकर कौवा को भी अपने घर की छत पर खाने के लिए जरूर दें। कौवा जो है दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में माना जाता है कि हमारे पितृ जो है कौवा का रूप धारण करके हमारे घर पर पधारते हैं, तो आपको ये काम भी जरूर करना चाहिए। अगला है कि दोस्तों शनि की दशा और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, अगर आपके जीवन में शनि की दशा है और पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए दोस्तों आप एक काम करें कि बताया जाता है कि आपकी कुंडली में शनि का होना और पितृसत्तात्मक दोष होने से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप पैसे का हिसाब भी नहीं रख पाते। तो अगर आप इस समस्याएं से निजात पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बहते हुए पानी में काले तिल डालें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनि का शनि दोष दूर हो जाता है, वही राहु केतु भी प्रश्न होते हैं, पितृसत्ता से भी मुक्ति पाते हैं। तो दोस्तों आप ये काम तो बहुत ही सरल है, आप कर सकते हैं कि एक मुट्ठी जो है काले तिल लेकर किसी बहते हुए पानी में डाल दें। आपके नज़दीक कोई भी नदी सरोवर तालाब जो है वहाँ पर जाकर आपको एक मुट्ठी तिल जरूर डाल देना चाहिए। अगला है कि दोस्तों अगर आपके बच्चों पर काला साया पड़ जाए, नज़र दोष लग जाए, तो उसके लिए आपको एक काम करें कि बच्चा रोने लगता है और देखते उल्टी भी कर देता है, तो उन्हें अक्सर बुखार भी रहता है, तो काले तिल के इन उपायों से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। एक काम कीजिए कि एक नींबू लें और बीच में से काट कर उस पर तिल डालकर काली डोरी से बांध दें, फिर उस नींबू को अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार पलटे कहीं दूर फेंक दें। ऐसा करने से आपकी पूरी नज़र से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और आपका बच्चा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। अगला है दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी आपके जीवन में जो किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है या फिर कोई मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों उसकी प्राप्ति के लिए आप एक काम कीजिए कि एक मुट्ठी काले तिल लें और अब उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दें, चाशनी वगैरह चीनी डालकर उसका एक लड्डू बना दीजिए। लड्डू बनाने के बाद दोस्तों उस तिल को पितृपक्ष के किसी भी दिन काले कुत्ते के सामने खाने के लिए फेंक दें। अगर वह दोस्तों काला कुत्ता जो है वो तिल के लड्डू खा लेता है तो आपको सफलता, जिस काम में के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो उस काम में दोस्तों आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो पूर्ण विश्वास के साथ दोस्तों आप काले तिल से जुड़े हुए अगर ये उपाय आज के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट जो है दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में उपाय यातना साधना करने से खत्म हो जाती हैं। और कुछ उपाय है दोस्तों जो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए इन दिनों में कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, उस पर हर रोज़ माला चढ़ानी चाहिए। साथ ही जब आप घर से बाहर जाएं तो फिर किसी शुभ काम के लिए निकलें तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होता है, पितरों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। भोजन कराते समय ध्यान रखें कि भोज को अपने हाथों पूर्वजों की पसंद का बनाएं। साथ ही आप गरीबों को वस्त्र अन्न का दान, ऐसा करने से पितृ दोष जो है दोस्तों आपके सारे खत्म होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए, इनमें कि आप श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज कौवे कुत्ते चिड़िया गाय को रोटी खिलाते रहें। वहीं सुबह और शाम के समय कपूर जलाएं, गुड़ में घी मिलाकर उसको धूप दें। ऐसा करने से पितृ दोष से दोस्तों आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये सारे उपाय आज के दिन करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म होती, जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे और जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट चल रहे हैं वह दोस्तों उनमें आपको काफ़ी छुटकारा प्राप्त होता है।